नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना हम लोग सीख रहे हैं और लिमिट में हम लोग इस समय डिस्कस कर रहे हैं लिमिट्स के जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं उनको कैसे टैकल किया जाए। तो दोस्तों 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को हमने टोटल 5 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें हमने अभी तक टाइप 1 डिस्कस कर दिया एक वीडियो में, टाइप 2 डिस्कस कर दिया अपनी दूसरी वीडियो में, टाइप 3 डिस्कस कर दिया हमने तीसरी वीडियो में, टाइप 4 डिस्कस कर दिया हमने चौथी वीडियो में, और आज दोस्तों हम लिमिट के टाइप 5 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने चल रहे हैं अपनी इस वीडियो में। तो दोस्तों टाइप 5 के जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट होता है वो कुछ ऐसा रहता है, fx की पावर gx। पहली चीज़ तो पावर के फॉर्मेट में रहता है, x टेंस टू k पावर के फॉर्मेट में रहेगा दोस्तों। और ये फॉर्मेट रहता है क्वेश्चन का, ये फॉर्मेट है दोस्तों, पावर का फॉर्मेट होता है दोस्तों, fx की पावर gx x टेंस टू k। और फॉर्म क्या ले रहा होगा दोस्तों, फॉर्म लेता है वो 1 की पावर इन्फिनिटिव की पावर 0 या 0 की पावर 0, ये फॉर्म ले रहा होता है क्वेश्चन। दोस्तों इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन होगा और ये फॉर्मेट अगर ले रहा होगा तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो हम आज आपको डिस्कस करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम इस समय डॉक्टर खेल रहे हैं लिमिट में, और डॉक्टर सीरीज़ में आज हम उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करने चल रहे हैं जो टाइप 5 के डिजीज़ से पीड़ित है। टाइप 5 के डिजीज़ से पीड़ित पेशेंट का आज हम लोग ट्रीटमेंट करना सीखेंगे। अभी तक हम लोगों ने टाइप 1 के पेशेंट को डील करना सीखा, टाइप 2 के पेशेंट्स का इलाज करना सीखा, टाइप 3 के पेशेंट का इलाज करना सीखा। टाइप 1 का जो पेशेंट था दोस्तों वो डिवीजन के फॉर्मेट में हुआ करता था और फॉर्म क्या लेता था दोस्तों, वो 0/0 इन्फिनिटिव। टाइप 2 का जो डिजीज़ था दोस्तों उसमें क्वेश्चन का फॉर्मेट fx माइनस gx के फॉर्मेट में होता था और वो इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव फॉर्म लेता था। टाइप 3 के डिजीज़ वाला पेशेंट जो होता था दोस्तों उसका फॉर्मेट रहता था fx इंटू gx, और वो फॉर्म क्या ले रहा होता दोस्तों, 0 इंटू इन्फिनिटिव। टाइप 4 के डिजीज से पीड़ित पेशेंट का जो फॉर्मेट हुआ करता था दोस्तों, क्या हुआ करता था, वो हुआ करता था fx की पावर gx के फॉर्मेट में, और वो फॉर्म क्या ले रहा होता दोस्तों, वो फॉर्म था 1 की पावर इन्फिनिटिव। और अब आज हम टाइप 5 के डिजीज में पेशेंट जो होगा उसको डील करने चल रहे हैं। इसमें पेशेंट का जो फॉर्मेट होता है वो fx की पावर gx, पेशेंट मतलब दोस्तों क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है वो x टेंस टू k fx की पावर gx के फॉर्मेट में रहता है, और फॉर्म क्या ले रहा होता है दोस्तों, इन्फिनिटिव की पावर 0 या 0 की पावर 0। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग डील करते हैं। तो इसके लिए हमें जो कैप्सूल देना है पेशेंट को, वो कैप्सूल दोस्तों ये है e की पावर x टेंस टू k gx इंटू लॉग fx। दोस्तों ये कैप्सूल आपको देना है, जैसे ये कैप्सूल आप दोगे वैसे ही उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा और वो रिकवर कर जाएगा, मतलब सोल्यूशन आ जाएगा क्वेश्चन का। अब दोस्तों चूंकि हमने समझ लिया है कि क्या करना है, अब आइए इस चीज़ को करके देखते हैं क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन आ गया सेशन का, x टेंस टू इन्फिनिटिव 1/x की पावर 1/x है। सबसे पहले दोस्तों ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है, तो ये फॉर्मेट है दोस्तों पावर का फॉर्मेट है, ना तो ये डिवीजन के फॉर्म में है क्वेश्चन, ना तो सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है, ना तो प्रोडक्ट के फॉर्म में है दोस्तों, ना तो ये और किसी फॉर्म में है प्रोडक्ट के फॉर्म में, ना तो ये सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है, ये पावर के फॉर्मेट में है दोस्तों। पावर के फॉर्मेट कैसे है, ये fx है और ये gx है। तो अगर ये दोस्तों पावर के फॉर्मेट में है तो अब चेक करिए कि टाइप 4 से पीड़ित है या टाइप 5 से पीड़ित है। तो आइए इसका फॉर्म चेक करते हैं। इसके लिए तो इन्फिनिटिव डालेंगे दोस्तों तो fx 0 मिलेगा और इन्फिनिटिव डालेंगे gx 0 मिलेगा। इसका मतलब 0 की पावर 0 फॉर्म ले रहा है, इसका मतलब ये टाइप 5 की डिजीज से पीड़ित है ना दोस्तों। टाइप 5 की डिजीज का यही फॉर्मेट में फॉर्म यही है ना, इन्फिनिटिव की पावर 0 या 0 की पावर 0, तो ये 0 की पावर 0 ले रहा है। अब दोस्तों इसको डील करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको डील करने के लिए हमें इसका कैप्सूल दीजिए e की पावर x टेंस टू इन्फिनिटिव gx दैट इज 1/x इंटू लॉग fx दैट इज लॉग 1/x। ठीक है दोस्तों, अब ये लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है e की पावर में। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, e की पावर x टेंस टू इन्फिनिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/x इंटू लॉग 1/x। क्या होता है दोस्तों, लॉग 1 माइनस लॉग x, लॉग 1 0 होता है तो माइनस लॉग x हो जाएगा दोस्तों, ये इस तरीके से। ठीक है, नहीं समझ में आया, फिर से देखिए एक स्टेप और देखिए दोस्तों। ये हो जाएगा e की पावर में x टेंस टू इन्फिनिटिव, ये आपका हो जाएगा 1/x इंटू लॉग m/n को लिखा जा सकता है लॉग m माइनस लॉग n।
इस तरीके से दोस्तों। log 1 क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, आपको पता है log 1 की वैल्यू 0 होती है किसी भी बेस पे अदर देन 1, तो ये 0 हो गया दोस्तों। यहाँ बेस ई चल रहा है, अगर बाई डिफ़ॉल्ट बेस नहीं दिया तो बाई डिफ़ॉल्ट ई लेके चलना होता है, तो ये log 1 बेस ई का मान हो गया 0, तो यहाँ माइनस log x बचा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x इंटू माइनस लॉग x हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होने वाला दोस्तों, तो ये हो जाएगा e की पावर में x टेंस टू इन्फिनिटिव माइनस लॉग x अपॉन x, ये आ गया दोस्तों। अब इन्फिनिटिव डालेंगे दोस्तों, तो ये लॉग इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव होता है और नीचे भी इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव ले रहा है दोस्तों, तो अब हमें एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। टाइप 1 में जा चुका है ये, तो e की पावर में हो जाएगा दोस्तों x टेंस टू इन्फिनिटिव लॉग x का क्या होता है दोस्तों, डिफ्रेंशिएशन -1/x होता है, और x का डिफ्रेंशिएशन दोस्तों होता है 1। अब इन्फिनिटिव डालेंगे दोस्तों, तो ऊपर हमें 0 मिलेगा और नीचे 1, तो e की पावर 0 दैट इज 1 आ जाएगा। इसलिए दोस्तों इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर 1/x। ठीक है दोस्तों, अगेन ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ना तो डिवीजन के फॉर्मेट में है, ना तो सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में है, ना तो प्रोडक्ट के फॉर्मेट में है, और ये पावर के फॉर्मेट में है, क्योंकि fx है दोस्तों इसका x और gx है इसका 1/x। अब हमें ये चेक करना है ये टाइप 4 से पीड़ित है या टाइप 5 से पीड़ित है, इसके लिए फॉर्म चेक करना पड़ेगा दोस्तों। इन्फिनिटिव डालिए तो fx की लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटिव और gx की लिमिट हो जाएगी 0। इसका मतलब ये इन्फिनिटिव की पावर 0 फॉर्म ले रहा है दोस्तों, तो ये टाइप 5 के डिजिट से पीड़ित है। अब टाइप 5 का कैप्सूल इसको दे दीजिए दोस्तों, e की पावर x टेंस टू इन्फिनिटिव gx इंटू लॉग fx दोस्तों ये gx ये है पावर। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं ऐसे, e की पावर x टेंस टू इन्फिनिटिव लॉग x अपॉन x हो जाएगा दोस्तों। फिर से अब इसकी लिमिट निकालने के लिए चुटपुटिया लगेगा इस पे, नहीं दोस्तों सिंप्लीफिकेशन होगा, नहीं 7 फॉर्म में जाएंगे तो डिवीजन के फॉर्मेट में है, और इस लिमिट पे इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव ले रहा है, तो दोस्तों क्या करेंगे, e की पावर हो जाएगा x टेंस टू इन्फिनिटिव लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। इन्फिनिटिव डालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 1/0 0/1 e की पावर 0 दैट इज 1 आ गया दोस्तों, 1 आ गया दोस्तों। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट 1। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, n टेंस टू इन्फिनिटिव 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n होल टू द पावर 1/n। ये भी क्वेश्चन दोस्तों डिवीजन के फॉर्मेट, ये भी क्वेश्चन आपका पावर के फॉर्मेट में है दोस्तों। n टेंस टू इन्फिनिटिव डालेंगे तो 3 की पावर इन्फिनिटिव प्लस 4 की पावर इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव हो जाएगा, इन्फिनिटिव की पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, इन्फिनिटिव की पावर 1/0। ठीक है दोस्तों, ये fx है आपका, ध्यान देखिए तो ये fx है और ये आपका क्या है दोस्तों gx है। ठीक है, तो fx की पावर gx है ना, n टेंस टू इन्फिनिटिव fx की पावर gx है, तो fx इन्फिनिटिव है और gx 0 है दोस्तों, तो इन्फिनिटिव की पावर 0 फॉर्म ले रहा है, इसका लोग टाइप 5 से पीड़ित है, तो इसको वही वाला कैप्सूल देना होगा दोस्तों। लेकिन उससे भी पहले एक और रास्ता है इसको करने का दोस्तों, आइए बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको इसमें से 4 की पावर n को बाहर लेना है दोस्तों। जब 4 की पावर n को बाहर लेंगे तो ये 4 करके बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा n टेंस टू इन्फिनिटिव 3/4 की पावर n प्लस 1 होल टू द पावर 1/n। क्या किया दोस्तों हमने जो है इस fx से 4 की पावर n कॉमन ले लिया, तो 4 की पावर n जब बाहर आएगा तो 4 की पावर n होल टू द पावर n हो जाएगा 1/n, n से n करके 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 4 एकदम बाहर आ गया, n टेंस टू इन्फिनिटिव, अंदर क्या बचेगा 3 की पावर n डिवाइड बाई 4 की पावर n दैट इज 3/4 की पावर n प्लस 4 की पावर n डिवाइड बाई 4 की पावर n 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं दोस्तों, एक स्टेप और समझ लिया। हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे हमने किया n टेंस टू इन्फिनिटिव, देखिए हमने अंदर ही 4 की पावर n बाहर ले लिया। उससे पहले क्वेश्चन में लिख लेता हूँ 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n होल टू द पावर 1/n है। अब हमने क्या किया दोस्तों, n टेंस टू इन्फिनिटिव, देखो 4 की पावर n बाहर लिया, कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा 3 की पावर n बाई 4 की पावर n प्लस 4 की पावर n बाई 4 की पावर n हो जाएगा और होल टू द पावर 1/n हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए हमने कुछ नहीं किया, अंदर ही 4 की पावर n हमने कॉमन लिया, इसके अंदर ही हमने 4 की पावर n कॉमन लिया, तो 3 की पावर n बाई 4 की पावर n प्लस 4 की पावर n बाई 4 की पावर n। अभी अगले स्टेप में हो जाएगा
देखो दोस्तों ये 4 की पावर n हुआ, अंदर हो जाएगा 3/1, ये तो कट जाएगा ना दोस्तों, ये कट करके 1 हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं 1 + 3/4 की होल टू द पावर n, और होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा दोस्तों 1/n हो जाएगा। अब दोस्तों ये 4 की पावर n होल टू द पावर 1/n से n कट करके 4 एकदम से बाहर निकल आएगा दोस्तों, तो 4 हो जाएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये अंदर क्या बचेगा दोस्तों 1 + 3/4 की पावर n, और होल टू द पावर कितना हो जाएगा 1/n हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब n टेंस टू इन्फिनिटी पे दोस्तों ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, जब n टेंस टू इन्फिनिटी पे 3/4 की पावर n 0 हो जाएगा। क्यों? इसका रीजन बताते हैं दोस्तों आपको, इसका रीजन समझिए। p की पावर इन्फिनिटिव जो होता है ना दोस्तों, ये 3 वैल्यूज लेता है। p की पावर इन्फिनिटिव इक्वल्स टू इन्फिनिटिव होता है अगर p इज़ ग्रेटर देन 1 दोस्तों। p की पावर इन्फिनिटिव नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है अगर p इक्वल्स टू 1 है, और दोस्तों p की पावर इन्फिनिटिव लेस देन 1p होने पे ये 0 हो जाता है। अगर p की वैल्यू 1 से छोटा है तो 1 से छोटी वैल्यू की पावर इन्फिनिटिव 0 होता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने आपको बताया दोस्तों, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, p की पावर इन्फिनिटिव की 3 वैल्यूज़ होती हैं डिपेंडिंग ऑन द p। अगर p का मान 1 से बड़ा है दोस्तों तो इन्फिनिटिव हो जाता है, अगर p का मान 1 के बराबर है दैट इज़ 1 की पावर इन्फिनिटिव नॉट डिफाइंड, अगर p का मान 1 से छोटा है दोस्तों तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसी लॉजिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो 3/4 1 से छोटी वैल्यू है, इसकी पावर इन्फिनिटिव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 हो जाएगा और 1 बचेगा, और ऊपर क्या है दोस्तों 0 है क्योंकि 1 पावर इन्फिनिटिव 0 होता है, तो फाइनली 1 + 0 1 की पावर 0 हो जाएगा। n टेंस टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा दोस्तों 1 की पावर 0 हो जाएगा, और यहाँ 4 रहेगा। 1 की पावर 0 1 ही होता है, तो ये 4 फाइनली आ जाएगा आंसर हमारा, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, इसमें से अगर हम 3 की पावर n कॉमन लेते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए 4 की पावर n लेने से फ़ायदा हुआ हमें। 4 की पावर n लेने से फ़ायदा ये हुआ कि 3/4 की होल पावर n बन जाएगा और वो 0 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है दोस्तों, ये थोड़ा सा स्मार्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब इसको करने का एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताने चल रहा हूँ। क्या तरीका है दोस्तों, अब चूंकि ये ले रहा है कौन सा फॉर्म इन्फिनिटिव की पावर 0, तो आप इसको वही वाला कैप्सूल दे दीजिए। ठीक है, इसको हटा देते हैं दोस्तों। दोस्तों इसको हम वही वाला कैप्सूल दे देते हैं, इन्फिनिटिव की पावर 0 वाला कैप्सूल। जब इसको इन्फिनिटिव की पावर 0 का कैप्सूल देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, e की पावर n टेंस टू इन्फिनिटिव gx, ठीक है, gx इंटू लॉग fx, लॉग 3 की पावर n + 4 की पावर n, ऐसे हो जाएगा दोस्तों। अभी क्या हो जाएगा, e की पावर n टेंस टू इन्फिनिटिव लॉग 3 की पावर n + 4 की पावर n डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ भी अब आप ध्यान से देखेंगे तो अगर इसमें से हम 4 की पावर n को बाहर लेते हैं दोस्तों, 4 की पावर n को बाहर लेते हैं, क्योंकि ये जब इन्फिनिटिव डालेंगे तो लॉग इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव ले रहा है दोस्तों। क्या ले रहा है, इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव ले रहा है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, एल हॉस्पिटल लगाना चाहिए दोस्तों, n के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए ऊपर और नीचे। ठीक है, तो आइए डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ऊपर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा दोस्तों, लॉग समथिंग का डेरिवेटिव 1 समथिंग होता है, आप जानते ही हैं दोस्तों। ठीक है, और इनटू इसका डेरिवेटिव भी करें, 3 की पावर n का हो जाएगा 3 की पावर n लॉग 3/c प्लस 4 की पावर n का हो जाएगा दोस्तों 4 की पावर n लॉग 4/c, और ठीक है ये होगा ना दोस्तों, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, n का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा आपका। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 4 की पावर n से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, e की पावर n टेंस टू इन्फिनिटी 3 की पावर n लॉग 3/c प्लस 4 की पावर n लॉग 4/c डिवाइडेड बाई हो जाएगा दोस्तों 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n। ठीक है, ये बचा दोस्तों। अब हम अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं दोस्तों, इसको हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे दोस्तों 4 की पावर n से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। जब इसको 4 की पावर n से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे दोस्तों तो n की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 की पावर n लॉग 3/c प्लस ये हो जाएगा लॉग 4/c
डिवाइड बाई 3/4 की पावर n और +1। अब n टेंस टू इन्फिनिटी पे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, e की पावर में n टेंस टू इन्फिनिटी log 4 बेस e, ये हो जाएगा e की पावर में log 4 बेस e। तो दोस्तों आपको पता है ये 4 करके बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से फिर भी आप ऑप्शन ए ही ऑप्टेन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने इसको कैप्सूल लगा के सॉल्व किया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अब रूल समझ लेते हैं दोस्तों। रूल क्या कहता है, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन की लिमिट निकालने चल रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 में हमने टाइप 5 के फॉर्मेट को डील किया दोस्तों। अब अगले पार्ट में जो कि अभी स्टार्ट होने चल रहा है दोस्तों इस वीडियो में, इसमें हम देखेंगे सीरीज बेस्ड लिमिट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सीरीज बेस्ड लिमिट निकालने चल रहे हैं। फाइंडिंग सीरीज लिमिट ऑफ सीरीज बेस्ड लिमिट। दोस्तों सीरीज बेस्ड लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए आपको सीरीज का पहले सम निकालना होता है, फिर लिमिट निकालनी होती है। पहले सीरीज का क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग सीरीज का पहले हम लोग सम निकालेंगे और सम निकालने के बाद फिर हम लिमिट को फाइंड आउट करेंगे। ये रूल है दोस्तों। सीरीज बेस्ड लिमिट में पहले हम सम निकालेंगे, फिर सम निकालने के बाद लिमिट फाइंड आउट करेंगे। पहले सम निकालेंगे दोस्तों और सम निकालने के बाद फिर हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो आइए सम निकालने सीखते हैं। तो सम के लिए आपको एपी सीरीज का सम निकालने आना चाहिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकालने आना चाहिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सम निकालने आना चाहिए, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकालने आना चाहिए, ई की पावर एक्स का सम आना चाहिए, ए की पावर एक्स सीरीज का सम आना चाहिए, log 1 + x का सम आना चाहिए, साइन इनवर्स x का सम आना चाहिए, कॉस इनवर्स x का, tan इनवर्स x का सम आना चाहिए, साइन का सम आना चाहिए, कॉस का सम आना चाहिए, tan का सम। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये पता होगा तभी आप इस टाइप के फॉर्मेट में कमांड कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स कितना होता है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, n(n+1/2) होता है। इसी तरीके से दोस्तों आपको पता होना चाहिए सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर कितना होता है। ये होता है दोस्तों n(n+1) 2n+1/6 होता है। इसी तरीके से दोस्तों आपको पता होना चाहिए सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर कितना होता है। ये होता है दोस्तों n(n+1/2) का होल स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये सब निकालने आपको आना चाहिए। ये रूल्स आप याद रखिएगा। आइए इसी को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। तो दोस्तों ये देखिए पहला क्वेश्चन आ गया सीरीज बेस्ड लिमिट का। तो पहले हमें ऊपर जो सीरीज दिया हुआ 1 + 2 + 3 + n, इसका पहले हमें सम निकालना होगा। तो दोस्तों इसको हम ऐसे लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे n है तो ये हो जाएगा n टेंस टू इन्फिनिटी। देखो दोस्तों ऊपर सम ऑफ n नेचुरल नंबर है, अभी भी इसका फॉर्मूला आपने देखा n(n+1/2) होता है डिवाइडेड बाई n²। तो ये हो जाएगा n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो n² + n/2 और होल डिवाइड बाई हो जाएगा दोस्तों n²। अब ये 2 नीचे खिसक के आ जाएगा तो हो जाएगा n टेंस टू इन्फिनिटी n² + n/2n²। दोस्तों अब इसका हमें लिमिट निकालना है। देखो ऊपर और नीचे पॉलिनोमियल है और लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी। अब हमने इसको सॉल्व करने के वैल्यूज आपको बता रखे हैं। तो ऊपर की डिग्री 2 है, नीचे की डिग्री 2 है, ऊपर और नीचे की डिग्री बराबर है दोस्तों। तो अब इसका सीधे आंसर हो जाता है ऊपर हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट दैट इज 1 डिवाइड बाई नीचे हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट दैट इज 2 1/2 आंसर आ गया। और चाहे आप एल हॉस्पिटल से भी निकाल सकते हो दोस्तों, वो भी एक तरीका है। तो इसका सीधे आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 1/2। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा इस क्वेश्चन में जैसे कि हमने आपको बताया, चाहो तो आप इसका लिमिट जो है ना दोस्तों एल हॉस्पिटल लगा के भी निकाल सकते हो। तो आइए एल हॉस्पिटल लगा लेते हैं। तो ऊपर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा दोस्तों 2n+1 डिवाइड बाई नीचे का कितना हो जाएगा 4n हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ले रहा है, फिर से डिफ्रेंशिएट कर तो ऊपर 2 नीचे 4, डिफ्रेंशिएशन ऊपर का 2 नीचे का 4 है ना। 2 + 0 2n का 2 हो जाएगा, 1 का 0 डिवाइड बाई 4n का 4। और सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों तो 1/2 आ जाएगा। ऐसे भी देख सकते हो, हॉस्पिटल से भी सीधे आप ट्रिक लगा के भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों, देखिए 1 + 3 + 5 + ... + 2n - 1 ये सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर है। ठीक है दोस्तों, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर है और नीचे इस तरीके से सीरीज दिया हुआ। तो अब आइए पहले इसका सम निकाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ भी आपका n ही है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा n टेंस टू इन्फिनिटी। ऊपर वाले सीरीज का सम हमें निकालना है। तो ऊपर वाले सीरीज का सम निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे इसमें पहले पता करिए कि ये जो AP सीरीज बन रही है ना, देखो 3 - 1 2 आएगा,
5 माइनस 3 2 आएगा, तो AP सीरीज बन रही है। इसका लास्ट टर्म ये है दोस्तों, तो आइए पता करते हैं इसमें टोटल टर्म कितने होंगे। तो लास्ट टर्म बराबर होता है, आप जानते हो फॉर्मूला L बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म है दोस्तों 2n माइनस 1, फर्स्ट टर्म है इसका 1 प्लस n माइनस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये n निकालना है, n टोटल नंबर ऑफ टर्म बताएगा, d कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये 1 इधर आएगा तो 2n माइनस 2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे दोस्तों, n माइनस 1 इक्वल्स ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 हो जाएगा। 2 से 2 कटा, माइनस 1 से बना, कैपिटल N बराबर n। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, इसमें टोटल टर्म कितने हैं ऊपर वाली सीरीज में, n टर्म है। टोटल टर्म कितने हैं, n टर्म है। तो इस AP सीरीज का सीधे फॉर्मूला लगा दो दोस्तों, n/2 a प्लस l, a है 1 और प्लस l है 2n माइनस 1, है ना दोस्तों। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सम ऑफ n टर्म निकालने का AP में एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, n/2 a प्लस l, a फर्स्ट टर्म l लास्ट टर्म, n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। n यहाँ क्या है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ टर्म। n क्या है यहाँ पे फॉर्मूले में, टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना निकाला हमने, n, तो n/2 a प्लस l लगा दिया। ये ऊपर का सम आ गया दोस्तों, नीचे का सम निकालने के लिए 2 कॉमन ले लिया हमने। तो ये जो सीरीज बनेगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n बनेगी, ठीक है। तो n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ऊपर n/2 और 1, ये देखो ये दोस्तों ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2n आ जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये 2, और ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर n प्लस 1/2 होता है दोस्तों। सिंप्लीफाई करो, देखो दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा, तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे ऊपर क्या बचेगा, n स्क्वायर डिवाइड बाई, देखो ये 2 से 2 कटा, नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, n स्क्वायर प्लस n। अब सीधे इसका आंसर हो जाएगा 1, क्यों दोस्तों, ऊपर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, नीचे भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, और n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट है, सीधे हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट ले लिया जाता है ऊपर और नीचे से, 1/1 1 आंसर आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट। देखो दोस्तों एक नोट पॉइंट लिख लीजिए आप, एक नोट पॉइंट लिख लीजिए। नोट पॉइंट है सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्तों, मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 डॉट। अब इसमें n टर्म है दोस्तों, n टर्म है और इसका हमें सम निकालना है, जिसका सीधे आंसर होता है दोस्तों n स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, n स्क्वायर, इसको याद रखना। सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्तों, अगर n टर्म वाले ऑड नेचुरल नंबर्स को जोड़ना है, सीधे आंसर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, इसको याद रखना। तो मैं चाहता दोस्तों सीधे मैं यहाँ पे n स्क्वायर भी लिख सकता था, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको इलाबोरेट करके भी बताया और लास्ट में हमने आपको ट्रिक भी बता दिया कि कैसे सीधे आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इसका हमें लिमिट निकालना है। अगेन ये सीरीज बेस्ड लिमिट है दोस्तों, क्योंकि इसमें सीरीज दिया हुआ है। तो पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों, पहले हमें ऊपर वाली सीरीज का सम निकालना होगा। तो ये हो जाएगा n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों, सम ऑफ n नेचुरल नंबर n प्लस 1 2n प्लस 1/6 हो जाएगा, डिवाइड बाई n क्यू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर देखो क्या हो रहा है दोस्तों, n स्क्वायर प्लस n, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई, देखो 6 खिसक के n क्यूब के साथ आ जाएगा, 6n क्यूब हो जाएगा दोस्तों। ये कैलकुलेशन होता है, ये कैलकुलेशन आपको करने आना चाहिए। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू 2n करेंगे तो 2n क्यूब हो जाएगा, प्लस n स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, प्लस 2n स्क्वायर हो जाएगा और प्लस n हो जाएगा डिवाइड बाई 6n क्यूब हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा दोस्तों, n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर हो जाएगा 2n क्यूब और ये हो जाएगा प्लस 3n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 6n क्यूब। तो ऊपर और नीचे देखो दोस्तों, ऊपर और नीचे 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है और लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी। सीधे आंसर बता सकते हो 2/6, ऊपर हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट, नीचे हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट, 1/3 आंसर आ गया। और आप एल हॉस्पिटल से भी निकाल सकते हो, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। तो दोस्तों जितना समय बच सके क्वेश्चन उतना बताने की कोशिश करना चाहिए। अब मैं इसको सीधे ट्रिक से कर दे रहा हूँ, ये वीडियो में हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो वहाँ पे आप जाके इसको देख लीजिएगा कि कैसे आप n टेंस टू इन्फिनिटी fx/gx के फॉर्मेट के क्वेश्चंस की लिमिट सीधे निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने आज के वीडियोस को कंप्लीट किया, पार्ट 2 को भी, और ये 2 पार्ट में बना हमारा वीडियो। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको पेन और पेपर लेके बैठिएगा और नोट करिएगा सारे एग्जाम्पल्स और सारे कंसेप्ट को। ठीक है दोस्तों, अब ये लिमिट का हमारा
जो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स थे वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी जो अगली वीडियो आएगी दोस्तों वो आएगी मॉडुलस बेस्ड लिमिट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने उस वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।